दिल्ली राइट्स अक्यूज्ड का मामला आज वापस से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड एनवी अंजारिया के सामने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया गया कि अब से अक्यूज्ड का परमानेंट एड्रेस तिहाड़ जेल बन चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना। अभी सुनकर कोर्ट रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। और ऐसा क्यों हुआ है, क्यों ऐसा बोला गया है, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं और ये भी देखते हैं कि भला सुप्रीम कोर्ट गुस्से में भी क्यों दिखी है। अब व्यूअर्स, आज की हियरिंग की शुरुआत हुई है एक्टिविस्ट शर्जिल इमाम की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे से, जिन्होंने बीते दिन ही कोर्ट के सामने बहुत ही आराम से डिक्लेयर किया कि आई एम नॉट अ टेररिस्ट, आई एम नॉट एन एंटी नेशनल, आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, अ सिटीजन बाय बर्थ एंड आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस टिल नाउ। अब शर्जिल के सीनियर काउंसिल जो सिद्धार्थ दवे थे, उन्होंने बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड एनवी अंजारिया के सामने आर्ग्यू करते हुए बोला था कि उनके क्लाइंट को बिना ही कन्विक्शन के एक पॉइजनस लेबल चिपका दिया गया है। सीनियर एडवोकेट दवे ने कहा कि आई कैन अंडरस्टैंड आफ्टर अ फुल फ्लेजेड ट्रायल बिकॉज आई लूज द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस बट दिस लेबल हैज कॉज्ड एंग्विश टू मी। उन्होंने स्ट्रांगली एम्फसाइज किया कि शर्जिल को अरेस्ट किया गया था 28 जनवरी 2020 को, यानी कि दिल्ली राइट्स होने से पहले, और जो उनके स्पीचेस के स्निपेट्स कोर्ट में प्ले किए जा रहे हैं वही कॉन्स्पिरेसी का बेस बना दिया गया है। इस पर ही सीनियर एडवोकेट दवे ने शार्पली पॉइंट आउट किया कि नॉट इवन वन कन्विक्शन अगेंस्ट मी, द वर्ड्स वर यूज्ड अगेंस्ट अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और जब उन्होंने कहा कि चार्जेस सिर्फ स्पीचेस पर बेस्ड है तो उनका टोन क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा था फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस का मिक्स। सीनियर एडवोकेट दवे ने कहा कि आई एम बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर स्पीचेस आई गेव, स्निपेट्स ऑफ व्हिच वर प्लेड इन कोर्ट। दिस FIR was registered in March 2020. For over a month, I had already been in custody. This FIR is registered for conspiracy for riots that were committed in February 2020. It rules out my physical presence in the riots because I was in custody. अब ये आर्गुमेंट सुनने के बाद जस्टिस कुमार ने पूछा कि क्या उन स्पीचेस को टेररिस्ट एक्ट कंसिडर किया जा सकता है। ये एक बहुत ही लोडेड सवाल था व्यूअर्स, जिसके जवाब में सीनियर एडवोकेट दवे ने डायरेक्टली कहा कि दे कुड नॉट। पुलिस नीड्स टू शो एडिशनल एक्शंस बाय इमाम टू प्रूव कॉन्स्पिरेसी। अब सीनियर एडवोकेट दवे ने ये भी बोला कि अगर पुलिस को लगता था कि स्पीचेस ने राइट्स को स्पार किया तो जनवरी के अरेस्ट के टाइम पुलिस ये आर्गुमेंट रख सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। माय स्पीचेस बाय देमसेल्व्स डिड नॉट लीड टू राइट्स, आई वाज ऑलरेडी बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर दोस स्पीचेस। अब कोर्टरूम में इसके अलावा को अक्यूज्ड गुलफिशा फातिमा के काउंसिल सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे और जिन्होंने एक और मेजर एंगल रेज किया था। उन्होंने पुलिस के एलिगेशन को चैलेंज करते हुए डायरेक्टली कहा था कि वेयर हैव यू अलेज्ड रेजिम चेंज एज द हार्ट ऑफ योर चार्जशीट। उनका कहना था कि रेजिम चेंज ऑपरेशन का जो नैरेटिव क्रिएट हुआ है वो चार्जशीट में तो कहीं मेंशन्ड ही नहीं है। तो फिर मीडिया और पुलिस की पब्लिक स्टेटमेंट्स का बेस क्या है? फिर केस का एक और प्रोमिनेंट नाम कोर्टरूम में एको हुआ था, उमर खालिद। उनकी तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आर्ग्यू किया कि उमर खालिद तो फरवरी 2020 के राइट्स के टाइम दिल्ली में थे ही नहीं। यू कैन नॉट एट्रीब्यूट समवन एल्सेस स्पीच टू मी एंड से आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइट्स। और सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन तब आई जब उन्होंने बोला कि ही इज बीइंग केप्ट इन जेल एज इफ द स्टेट इंटेंडेड टू पनिश हिम फॉर प्रोटेस्टिंग। अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल का टोन काम था बट पियर्सिंग था, जैसे वो पूरा डेमोक्रेटिक कंसर्न एक लाइन में समराइज कर रहे हो। और व्यूअर्स, आज की फ्रेश हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट डायरेक्शन पास किया है। बेंच ने ऑर्डर दिया कि गिव द प्रेजेंट एड्रेस ऑफ ईच ऑफ देम, जिस पर सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने एक शार्पली बिटी और हार्ट ब्रेकिंग आंसर दिया था। परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस इज तिहाड़ जेल। अब कोर्टरूम में हल्का सा ऑकवर्ड साइलेंस हुआ, पर फिर जस्टिस कुमार ने रिप्लाई किया कि अर्स्ट फाइल एड्रेस। इस पर सीनियर एडवोकेट दवे ने बोला कि आई आस्क देम टू फर्निश। इसके बाद बेंच ने एडवोकेट्स को रिमार्क किया कि आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा लंबे स्ट्रेच हो चुके हैं। कोर्ट ने बोला कि यू आर आर्गुइंग अ बेल मैटर एज दो इट्स अ सेकंड अपील, और फिर एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट सेट की गई। ओरल आर्गुमेंट शैल नॉट एक्सीड 15 मिनट्स ईच एंड क्लैरिफिकेशन बाय ASG विल नॉट एक्सीड 30 मिनट्स। अब मैटर को दिसंबर 9 के लिए पोस्ट कर दिया गया है। अब व्यूअर्स, आपको बता दें कि इस डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच इसलिए पहुंची क्योंकि जब जस्टिस कुमार ने पूछा कि कितने समय और की जरूरत है तो सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा था कि 1 घंटे की। ये सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच चौंक गई थी, जिसपे जस्टिस कुमार ने कहा भी कि नहीं, सिर्फ हाफ एन आवर, वो भी सबके लिए। पर हालांकि इस पर सीनियर एडवोकेट दवे ने कहा कि खुद ASG SV राजू, जो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से मौजूद हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें एटलीस्ट हाफ अ डे लगेगा।
जिस पे ही जस्टिस कुमार ने कहा कि अभी मैटर दिसंबर 9 ट्यूसडे को टेकअप होगा, हर साइड को 15 मिनट मिलेगा और वहीं एएसजी के क्लैरिफिकेशन को 30 मिनट से ज्यादा के लिए एक्सीड नहीं करना है। ही ऑल्सो आस्क्ड फॉर द परमानेंट एड्रेसेस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड, जिस पर ही सीनियर एडवोकेट दवे ने कहा कि अभी टेम्परेरी एड्रेस तिहाड़ जेल चल रहा है। अब एएसजी ने कहा भी कि ये मैटर 11 को लिस्ट किया जाए क्योंकि उनके पास ऑक्यूपेंसी है, बट जस्टिस कुमार ने कहा कि उनका जो इस केस में अपोजिशन पार्टीज है उन्हें 9 को ये मैटर खत्म करने देते हैं, जिसके बाद एएसजी 10 को इस मैटर में अपने बाकी के आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हैं। अब व्यूअर्स, कोर्ट का टोन क्लियर था कि अब और रिटोरिक नहीं, बस फैक्ट्स और क्लैरिटी। अब इस पूरी हियरिंग का एसेंस एक ही सवाल पर आके रुकती है, क्या डिसेंट डेमोक्रेसी का कोर राइट है या एक नेशनल थ्रेट? एक तरफ एक्टिविस्ट और उनके काउंसिल्स का स्टैंड है कि प्रोटेस्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और बिना कन्विक्शन के किसी को टेररिस्ट या एंटी नेशनल लेबल करना एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है। दूसरी साइड पुलिस और स्टेट का क्लेम है कि पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर कंट्री के फ्रेमवर्क को डिस्टेबलाइज करने की प्लानिंग हो रही थी। पर सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशनल थ्रेड कोर्ट रूम में तब आया जब शर्जिल ने कोर्ट को सीधे आंखों में कहा भी कि आई एम अ सिटीजन बाय बर्थ। ये लाइन सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं थी, ये एक बैटल क्राई थी आइडेंटिटी के लिए, डिग्निटी के लिए और जस्टिस के लिए। अब कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अपोज किया बेल पीस को शर्जिल इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम खान के अगेंस्ट। पुलिस का स्टैंड ये रहा है कि अक्यूज्ड लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट के गाइज में एक रेजिम चेंज प्लान एग्जीक्यूट करने की कॉन्स्पिरेसी रची थी और देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर अटैक प्लान किया। पुलिस का ये भी आर्गुमेंट था कि ये अक्यूज्ड लोग एलिजिडली मास्टरमाइंड्स थे बिहाइंड अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो फरवरी 2020 दिल्ली राइट्स में कल्मिनेट हुई, जो सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट के बीच इरप्ट हुई जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के विजिट पर थे और जिसमें 53 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा इंजर्ड हुए। अब आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर 2 को बेल रिजेक्ट करते हुए बोला था कि कॉन्स्पिरेटोरियल वायलेंस अंडर द गार्ब ऑफ प्रोटेस्ट कैन नॉट बी अलाउड। अक्यूज्ड पर चार्जेस लगे हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेडिशन, प्रमोटिंग एनमिटी, पब्लिक मिसचीफ और सेक्शन 13 ऑफ द यूएपीए, जिसके अंदर सोवरेनिटी को क्वेश्चन करना और डिसअफेक्शन क्रिएट करना क्राइम माना जाता है। अब दिसंबर 9 की सुनवाई का दिन एक टर्निंग पॉइंट बन चुका है। साथ ही एक साइलेंट क्वेश्चन हवा में है कि देश का दुश्मन कौन है, वो जो डिसेंट करता है या वो सिस्टम जो डिसेंट को क्राइम बना देता है। अब हम सब वेट कर रहे हैं कि हिस्ट्री का नेक्स्ट पेज क्या लिखा जाएगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।